बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई काबिल एहतराम हमारे तारिक साहब और तमाम आज के सेमिनार के पार्टिसिपेंट, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर बेहद शुक्रिया तारिक साहब का, जो पूरी मार्केटिंग फोर्स की बेलौस खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत हैं, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हमें ये जो सिखाने का अमल है, ये बिना थके, बिना हारे, बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए ये तसलसल के साथ करा रहे हैं। हम आपकी ये जो काविशें हैं इनको सल्यूट भी पेश करते हैं और आप को ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी ये जो कोशिशें हैं ये बहुत हमारी इस इंडस्ट्री में बड़ा इसकी कंट्रीब्यूशन है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस में, काम की क्वालिटी में, ये लोगों की स्किल्ड इम्प्रूव होने में बहुत ज्यादा आपकी ये जो सेमिनार है ये हमारे लिए मददगार साबित हो रहे हैं। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस शुक्रिया के साथ आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज के सेमिनार का अल्लाह के नाम से आगाज फरमाएं। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। आप और आपकी टीम हमेशा मुतहरक रहती है। लास्ट भी सेशन ऑनलाइन किया था, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जब तक मैं हूँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जारी सही रखूं। तो आज मैं मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरी तरफ से आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट रखिएगा। जब सेशन शुरू हो जाए, प्रेजेंटेशन आपके सामने हो तो वीडियो भी बेशक ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मोड में जा रहा है और जब रिकॉर्डिंग होती है तो फिर बाद में ये रेस्ट ऑफ लाइफ जो है ना ये सेफ होती है और लोग उसको देखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। तो आज का सेशन जो बेहतरीन सेशन जो मेरे मन में एक बड़ी आवाज उठी कि यार व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ द टीम लीडर, क्योंकि मेरे सामने टीम लीडर बैठे हैं और आज मैं कुछ बताऊंगा कि 5 ऐसी वार्निंग्स भी हैं कि डिसएंगेजमेंट की, और ज्यादातर लोग जो है ना वो हमारी टीम में डिसएंगेज हो रही हैं और उसको फिक्स कैसे करना है, उसको सेट कैसे करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेट्स मूव फॉर द प्रेजेंटेशन। मैं आज के सेशन में हमारे दरमियान में एक और पर्सनालिटी मौजूद है, माशाल्लाह सलीम रजा साहब हैं। वो AKDN के अंदर ही इज द माशाल्लाह ऑपरेशनल हेड हैं। सलीम साहब आपको भी हम वेलकम करते हैं भरपूर अंदाज के साथ, और आप भी बहुत बड़ी टीम को लेके चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग इन दिस सेशन। और मैं ये भी बताता चलूं कि सलीम साहब की वजह से हमारे सेशन जो ये पेड सेशन जितने भी हैं, ये सलीम रजा साहब का की रिक्वेस्ट मैंने की, जिसकी बेस पे ये माशाल्लाह सेशन हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं जी। नाम है सेशन का क्वालिटीज ऑफ द टीम लीडर्स एंड वार्निंग ऑफ टीम डिसएंगेजमेंट। ओके, तो आप ज़हन में रखिए कि पिक्चर आपके सामने है। एक तो टीम लीडर के पिक्चर आपके सामने है, दूसरी आप पिक्चर को जरा गौर से देखें। उस पिक्चर में भी आपको क्या नजर आ रहा है कि डिसएंगेजमेंट नजर आ रही है, किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि क्वालिटीज क्या हैं। कहते हैं टीम लीडर्स कुदरती तौर पर कुछ खुसूसियात रखते हैं, जैसे हमदर्दी और सालमियत, या बाज़ाब्ता तरबियत और तजर्बे के जरिए कायदाना सलाहियतें सीखें। एक मौसर टीम लीडर की खुसूसियात टीम के एतमाद और एहतराम को मुतासर करती है और काम की जगह के अंदर पैदावार की हौसला अफजाई करती है। क्या कमाल है, कितनी खूबसूरत है कि दे हैव नेचुरली पोजेसेस लॉट ऑफ क्वालिटीज ऑफ द टीम लीडर। ओके, स्पेशली ही हैज अ लीडरशिप, और सेकंड पैशन, कंपैशन, इंटीग्रिटी, जो कि आपकी प्रोडक्शन को आगे लेके जाएगी। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसी लीडरशिप हमारे दरमियान हो, कहते हैं द स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। जब टीम लीडर की स्पीड होगी तो टीम की स्पीड ऑटोमेटिकली बनेगी। ओके, अब क्वालिटीज पे हम करेंगे। 10 क्वालिटीज को मैंने यहाँ पे आपके सामने लेके आऊंगा। नंबर 1 बड़ी खूबसूरत क्वालिटी है कि क्लियर कम्युनिकेशन। हम जब
चीज को हमें क्लियर माइंड में नहीं होती तो हम शायद उसकी क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते। वी शुड बी अ क्लियर कम्युनिकेटर। होता क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन को मीट कैसे करें, टीम की एक्सपेक्टेशन मीट कैसे होंगी, टीम अंडरस्टैंड कैसे करेगी चीजों को, जब तक आपकी वर्बल, आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल जो है ना स्ट्रांग नहीं होगी। तो होता क्या है कि अगर एक प्लान है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको क्लियर कट तरीके से करें। मोस्टली मैंने पहले भी बताया था कि 3 चीजें हैं लाइफ के अंदर जो कि आपको 85% सक्सेस देती है, जिसमें पहली काम जो है ना वो पर्सनैलिटी है, नंबर 2 पे कम्युनिकेशन है, थर्ड जो है पॉजिटिव एक्टिविटी है। ये तीनों चीजें आपको इसमें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है जी। और अगर हम कम्युनिकेशन प्रॉपर करते हैं, लेकिन होता क्या है, वेग बात करें, कभी डुअल सेटअप में बात मत करें, टून में बात, ऐसी टून में ना बात करें जिससे अगले की दिल आजारी हो, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल आपकी बात जो आपको आता है बिल्कुल क्लियर, नहीं आता तो उसको कन्वे ना करें, उसको रुक जाएं, फिर दोबारा कन्वे करें। नंबर 2 सेकंड क्वालिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। अब बात यह कि रीजन बीइंग जब हमारे सेक्टर बैठे हैं अल्टीमेटली दे बिकम जोनल विल बिकम रीजनल चीफ, इस तरीके से आगे चलता है। सेल मैनेजर से ये जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स क्या है कि वी शुड नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या है। डेफिनेटली बात है कि उसको लेके हमने चलना है, और क्या सिस्टम इन प्लेस है। अब बात हमारी लास्ट टाइम जो मैंने सेशन किया था उसमें सिस्टम इन प्लेस की मैंने बात की थी, ठीक है। और अगर सिस्टम इन प्लेस नहीं है, हमारी फॉलो अप ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, वर्क ट्रैकिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है, और हम अपने गोल को और ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे कर सकेंगे। तो हमें इस पे काम करना है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाओगे। डेफिनेट बात है, सेल मैनेजर है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, एरिया मैनेजर उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, सेक्टर उससे बड़े मतलब तमाम लोगों को चलाता है, फिर जोनल तो आप देखें पूरे जोन को चलाता है, सेम रीजनल, और पाकिस्तान का जो लीडर है पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो बात यह कि अगर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं होगी कैसे चलाएगा। तो ये क्वालिटी है कि ही शुड अंडरस्टैंड, ही शुड गो फॉर द इंटीग्रिटी, तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करे कि हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है, हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी तमाम चीजों करेगा तो आपको पता लगेगा कॉर्पोरेशन क्या चाह रही है और किस तरीके से। जब आपका अदारा टॉप पे होगा तो ऑटोमेटिकली आप भी टॉप पे होंगे। नंबर 3 पे है कॉन्फिडेंट इन टीम्स। अच्छा, मजे की बात है कि कॉन्फिडेंट कैसे आता है या होता कैसे है, ये आप ज़हन रखिएगा कि इन हिज एबिलिटी, जब उसके अंदर इंसान के अंदर एबिलिटीज आती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब आप ये देखते हैं कि आपके अंदर माशाल्लाह भरपूर कॉन्फिडेंस है, फिर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अपनी टीम के अंदर, एज वेल एज द कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटीज ऑफ दिस टीम। टीम के अंदर बड़ी बड़ी एबिलिटीज होती हैं लेकिन हम शायद उसको देख नहीं पाते। एबिलिटीज को ओपन करें, उसको, उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज हैं, कहते हैं कि अगर उसकी अंदर ही शुड नो अबाउट हिमसेल्फ, जो शख्स अपने आप को पहचान जाता है वो अपने रब को पहचान जाता है, तो उसकी अंदर की क्वालिटीज को बाहर निकालने वाला लीडर होता है। जब वो निकालेगा तो फिर आराम से वो आपके डिसीजन मानेगा भी, आप भी एक टॉप लेवल के डिसीजन कर सकेंगे कि अपनी टीम को इफेक्टिव करने के लिए। नंबर 4 पे देखें, रिस्पेक्टफुल टू अदर। याद रखें, कभी भी गाली गलोच हो गई, कभी आपने टोंट नहीं कराना। आपकी लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि यू शुड बी रिस्पेक्ट टू अदर्स, दूसरों की इज्जत करें। जब आप किसी की इज्जत करेंगे तो देन आपकी वो इज्जत रिटर्न में करेगा। जब आप करेंगे तो, जब इज्जत करेंगे तो आपकी टीम इनकरेज होगी और आप डिसीजन अफेक्ट को इंप्लीमेंट करने में इफेक्टिवनेस होगी आपकी। आप जिस टीम के लीडर की लोग इज्जत करते हैं तो फिर काम करने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं इफ यू काम उस वक्त बहुत, जब इज्जत लोगों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है ना आपकी टीम जुड़ जाएगी, आपको काम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नंबर 5 पे देखिए, फेयर एंड काइंड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं फेयर नहीं होते। कहीं हमारा जाती जो बंदा है उसके साथ कुछ और होता है, कहीं के साथ जो उसके साथ वो किसी डांट डप किसी और है। जब रिवार्ड्स
या रिकग्निशन दें, उसमें फेयर एंड काइंड हो जाएं, सबको एक लेवल से ट्रीट करें। लेवल इस सेंस में कह रहा हूं, जो टॉप का टॉप पे ले, ये ना हो जिसके जो अच्छा नहीं लगता उसको कुछ और ट्रीटमेंट, को जो बहुत अच्छा लगता है उसका काम नहीं तो उसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट। जब आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी जाएं तो फिर भी सबके साथ एक जैसा करें। ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटी है, वो नहीं फिर देखता, अपने रिश्तेदार को नहीं देखता, अपनी फैमिली को नहीं देखता, अपने तमाम को एक ट्रीटमेंट जब करता है तो फिर आप देखें कि लोग फिर किस तरीके से उसकी इज्जत करते हैं। यार ये जो है ना, ये शख्स जो है ना डिसिप्लिन का शख्स है, ये क्या काइंड, इसकी क्या काइंडनेस है इसके अंदर, क्या अल्लाह हमारे पर कितना काइंड है, लेकिन हम लोगों पे काइंड नहीं होते। नंबर 6 पे एंड एग्जांपल्स ऑफ इंटेग्रिटी, कमाल की बात है, यू शुड बी वेरी होनेस्ट एंड ओपन। कभी भी बात को जो है ना वो ओपन किया करें, टीम के साथ, मेल है फीमेल है, ओपन बात किया करें, बड़ी होनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करें। आपकी तमाम टीम मेंबर के साथ ओपन बात करें, कोई भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, जब छुपाएंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। लीडर्स हु पोजेसेस इंटीग्रिटी गेन्स द ट्रस्ट ऑफ द टीम बिल्डिंग, टीम मेंबर्स की आप ट्रस्ट गेन कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा इत्मीनान जब गेन कर लिया तो फिर जैसे कहेंगे ऐसे टीमें चलेंगी। असल में ये हमारा फुकदान है, बहुत बड़े हमारे फुकदान यही होते हैं कि हम किसी से बात, अपने दोस्त से बहुत बात कर लेंगे, सीनियर से सारी बातें कर लेंगे, लेकिन जूनियर से बात ही नहीं करते हम। क्यों? सारा काम तो नीचे है, आपको प्यार करना नीचे से। जब आप हर चीज को अच्छे तरीके से लोगों को करें, अपनी कॉन्फिडेंस में जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है किसी का और जगह पे जाने की, और लोग आपके माशाल्लाह इज्जत भी करेंगे, हर चीज करेंगे। नंबर 7 पे इन्फ्लुएंशियल इन कोर एरिया। अब आप देखें आपके कोर एरियाज कौन से हैं। लास्ट प्रेजेंटेशन में भी मैंने मेजर कोर एरियाज बताए थे, लेकिन जब तक हम सफर तय करना है तो हमें दायरों में नहीं घूमना। हमने आज हम दायरों में घूम रहे हैं जिसकी वजह से फासले कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। जब यहां से चलना है तो मैंने यहां से स्टेट अगर मैं कहीं जाना चाहता हूं तो मुझे जाना उस लेन पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे कोर एरिया नहीं पता, हमारे मेरे मंजिल कहाँ पे है, मैंने पहुंचना कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूं, मुझे मेरी मंजिल क्या है, मुझे पहुंचना वहां पे क्या है। अगर आप देखें ये इन्फ्लुएंशियल जो सेटअप होता है, ये कहते हैं इंस्पायर करता है टीम के साथ कमिटमेंट में। और जब आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होंगे तो फिर आप ये आपके कोर एरियाज हैं। आप बाजे के आप चेंज द प्लेस, मतलब फॉर एग्जांपल कई जगह पे ऐसी है कि आप लोगों को चेंज करते हैं जगह से, यार ये चीज जगह अच्छी नहीं है, यहां से आप बदलो यहाँ पे। अगर आपने कभी सोचे ना, कभी टॉप लेवल के बिजनेसमैन कराची बैठे हुए हैं, मैंने एक बंदे से क्वेश्चन किया, कहते हैं सर व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ बिजनेस, कहते हैं प्लेस 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 और प्लेस, 7 दफा कहते हैं प्लेस। जब भी आपको चीज को ओपन करो तो उसी टॉप प्लेस पे रखो। आप देखो बैंक्स कहाँ खुलते हैं आपके, बैंक टॉप लेवल की सबसे महंगा किराए के ऊपर अपना अपने ऑफिस खोलते हैं, लेकिन बिजनेस भी सबसे ज्यादा गेन करते हैं। आज हम सबसे एंड पे जाते हैं, ये हमारा कोर एरिया है ही नहीं है, रखा है वो नहीं हमने। हमें कोर एरिया पे जाने, हमें इंकरेज करना है कि जब व्हेन यू स्पेंड समथिंग तो यू लर्न मोर, बहुत ज्यादा लर्न करोगे आप, अंडरस्टैंड। तो आपको इन्फ्लुएंशियल कोर एरिया की तरफ बढ़ना है अपने, कि आपको डिसीजन मेकिंग आराम से कर सको, कम्युनिकेट कर सको उसको, और आपके गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने मंथली टारगेट्स क्या हैं, आपके ईयरली टारगेट्स क्या हैं, उसको कैसे अचीव करोगे। ओके, आगे देखें 8 नंबर है विलिंग टू डेलीगेट। अच्छा मजे की बात है, डेलीगेशन हम लोग करने में बहुत कतराते हैं, कोई शख्स अपनी अथॉरिटी नहीं आगे देता चाहता। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज इसे कहते हैं, अथॉरिटी नहीं देता, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं। याद रखे जब किसी को अथॉरिटी देते हो देन ही वुड बी द रिस्पॉन्सिबल, देन ही वुड बी द अकाउंटेबल आल्सो। तो इफेक्टिव लीडर हमेशा अपनी जो लीडरशिप है वो शेयर करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। अगर आपको कोई टास्क दिया तो उसको पूरा सेटअप उसको दें। ओके, और जब टीम लीडर विलिंग नहीं होगा, सारे काम अपने हाथ से करेगा तो हर काम पूरे प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट वर्दी बनना है। जब आप लोगों को अपनी डेलीगेशन पावर देंगे तो डेलीगेटिंग सर्टेन टास्क टू वर्दी ट्रस्ट वर्दी टीम मेंबर्स को दें। आप पूरी टीम में बताएं, आपने मीटिंग्स करनी है, आपने आर्बिट्रेशन के मेंबर होंगे, आप जो है ना वो तमाम इसी तरीके से जो जो टास्क दे सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको
सबको कहें ये आप इसकी अथॉरिटी भी आपके पास है, इसकी मैं भी कटहरे में आपके खड़ा होऊंगा, तो फिर आप देखें इसका रिजल्ट क्या निकलता है, आपकी प्रोडक्शन कहां से कहां जाएगी और आपकी वर्क प्लेस भी बहुत बेहतर हो जाएगी। नंबर 9 पे है पावरफुल फैसिलिटेटर। हमें सबसे बड़ी बात है इस पोजीशन पे जो लीडरशिप की कमाल है, लीडर कभी काम करता नहीं, हमेशा काम करवाने का हुनर जानता है। जो काम करवाने का हुनर जानते हैं वही दुनिया के अंदर लीडर होते हैं। पावरफुल फैसिलिटेटर क्या आता है कि इसको आप जो फैसिलिटेट ऐसा करो कि उसकी हर चीज उसके कदमों में जाकर पहुंचे, हर चीज उसको जहां कहीं भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम है वहां पे आप इफेक्टिवली उसके पास एफिशिएंटली उसको गाइड कर सको उसको। फिर अंडरस्टैंडिंग द गोल्स की बात मैं करूंगा, ठीक है। आल्सो ऑर्गेनाइज द एक्शन प्लान, आपके एक्शन प्लान्स क्या हैं, आपकी उसके बाद क्या यू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीम, तो फिर आप देखिएगा तो आप किस हैंगल के साथ माशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट आज का है स्किल्ड नेगोशिएटर। ये बड़ी कमाल की चीज है। हर जगह पे जब बड़ी बड़ी टीमें होती है ना तो आपके कॉन्फ्लिक्ट भी साथ साथ चलते हैं, याद रखिएगा। और नेगोशिएशन स्किल में जो है ना आपने अचीव अल्टीमेटली रिजल्ट क्या अचीव करना है आपने वो देखें। अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, एरिया मैनेजर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, सेल मैनेजर आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको आपके रिजल्ट अचीव में प्रॉब्लम जो आएगी उसको आप जब कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें, आपके पास बहुत बड़ी स्किल्स होनी चाहिए कि आप बिठा के 4-6 बंदों को एक लाइन पे लेके आ सको। और क्या है स्ट्रीमलाइन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रीम कर सको, आपकी बातों को तस्लीम करें, एज वेल सॉल्व द प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। तो मैं ये कहूंगा कि आपका ये फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एवरीवन इन्वॉल्व, हर शख्स को इन्वॉल्व इसमें करें तो आप कभी भी इंशाअल्लाह प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। दीज आर द क्वालिटीज तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो जो रेलेवेंट टू माई लीडरशिप में हैं मैंने इसको किया है। आज अब